आज की वीडियो में जाने साल 2022 का पहला ग्रहण जो कि एक सूर्य ग्रहण है, कब से कब तक लगने वाला है। ये ग्रहण दुनिया के किन किन हिस्सों में दिखाई देगा, हमारे देश भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, और गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण की समाप्ति के बाद कौन से विशेष कार्य करने चाहिए। गर्भवती महिलाओं के साथ ही अन्य लोगों को भी इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। साल का ये जो पहला ग्रहण है ये मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में लगने वाला है। ऐसे में जो लोग भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, खासकर उन पर ये ग्रहण कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा, और जिन लोगों की मेष राशि है उन लोगों को भी इस ग्रहण से बचने के लिए कुछ ना कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। हालांकि ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, जिसे खंडग्रास ग्रहण भी कहते हैं। ऐसे में इस ग्रहण की जो अवधि है, जो समय भारतीय समय अनुसार है, वो मध्य रात्रि के समय है, और उस समय हमारे देश में सभी लोग, जहां तक मेरा मानना है कि सब लोग सो ही रहे होंगे, तो आप बेफिक्र होगे, क्योंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसका सूतक काल इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर इस दिन अपने सारे काम कीजिए। लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें अगली सुबह यानी कि 1 मई की सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके साथ ही आप ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता के मंत्र का जाप करें, और फिर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी स्वेच्छा से, जैसी भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार कुछ ना कुछ दान आप आसपास के मंदिर में करें, या किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में जो भी सामग्री आप दे सकते हैं, अन्न का, वस्त्र का, पके हुए भोजन का, या जो भी आप दान में देना चाहते हैं वो आप जरूर दें, क्योंकि किसी भी ग्रहण के बाद दान करना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। आप इस दिन गायों को अपने हाथ से मीठी रोटी या गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। परिवार के बाकी सदस्यों को भी ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना चाहिए, और स्नान यदि आप संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हैं। आसपास कोई तालाब, सरोवर या कुंड हो, वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पर भी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पुण्यदायिनी पापनाशिनी माँ गंगा का ध्यान करते हुए, हर हर गंगे नमामि गंगे का जाप करते हुए आप स्नान करें। अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करें, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करें, और सूर्य देवता से आप प्रार्थना जरूर करें कि हे सूर्यदेव, इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर या हमारे होने वाले बच्चे पर या हमारे परिवारजनों पर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सूर्य देवता को हमारे हिंदू धर्म में देव के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देवता की पूजा होती है, हर दिन हम नियम से सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। इसलिए जो ये ग्रहण है सूर्य देवता के ऊपर लगने जा रहा है, जिसकी हमारे हिंदू धर्म में या ज्योतिष शास्त्र में यदि बात करें तो बहुत मान्यता होती है। हालांकि जो ग्रहण है वो एक खगोलीय घटना होती है, जिसे वैज्ञानिक लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और ज्योतिष शास्त्र अलग दृष्टि से इसे देखता है। ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को, उसके कुछ हिस्से को ढकता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है, और जब पूरी तरह से ढक लेता है तो सूर्य की पूरी किरणें जो है वो धरती पर कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं आ पाती हैं, तब उस अवधि में उसे पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। और जब पूर्ण ग्रहण होता है या ग्रहण किसी देश में दिखाई देता है तो उस जगह पर सूतक काल भी मान्य होता है। सूतक काल अशुभ समय को कहा जाता है, जिस समय किसी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ या मंदिर की मूर्तियों को छूना मना होता है। गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना या सोना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस तरह की चीजें करना मना होता है। सूर्य ग्रहण के अवधि में किसी पौधे को उखाड़ना, वनस्पति को नुकसान पहुंचाना या फूल पत्ती तोड़ना, ये सब निषेध माना जाता है। अब ऐसे में क्योंकि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो मध्य रात्रि को, 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को, और हालांकि इसी दिन वैशाख अमावस्या है, शनिवार का दिन है, लेकिन लेट नाइट, देर में ये ग्रहण लगेगा, जिसका समय रहेगा रात 12:15 से, और जिसकी समाप्ति होगी 1 मई रविवार की सुबह 4:07 पर।
ऐसे में ये रात के समय ही प्रारंभ होगा और रात में ही समाप्त भी हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रहण के बाद आप शुद्धि वाले कार्य अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।